मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचार। जागरूक नागरिकों में वैक्सीनेशन के लिए लगी होड़। वैक्सीन की कमी के चलते सेंटरों से खाली हाथ लौटे सैकड़ों महिला पुरुष। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग का विवाह होने से रुकवाया, परिजनों ने किया हंगामा। टेंट लगाते समय करंट से झुलसे कर्मचारी की मौत। सिंधी व्यापार महासंघ की मांग पर विधायक ने कराया माल भाड़े में कमी, महासंघ ने जताया आभार। ZRUCC मेंबर का ट्रक एसोसिएशन ने किया स्वागत, बताई समस्या। और डॉक्टर्स डे पर संगठनों ने चिकित्सक एवं नर्सों का किया सम्मान। 1 जुलाई को शहर के 7 केंद्रों के साथ न्यूयॉर्क के एक केंद्र में वैक्सीनेशन कार्य किया गया, लेकिन सभी सेंटरों पर वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह 8 बजे से ही इतनी भीड़ पहुंच गई कि टोकन एवं वैक्सीन कम पड़ गई। ऐसे में सैकड़ों महिलाओं पुरुषों को निराश होकर लौटना पड़ा। पहले दिन 2500 नागरिकों को वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया, लेकिन लक्ष्य से अधिक 2566 नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। 2 दिनों तक वैक्सीन के अभाव में वैक्सीनेशन कार्य नहीं हुआ। अब 1 जुलाई से 3 जुलाई तक वैक्सीनेशन सत्र प्रारंभ हुआ। पहले दिन कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई, जिसके लिए शहर में 7 सेंटर और न्यूयॉर्क में 8 सेंटर बनाए गए, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक नागरिकों की भीड़ सुबह 7 बजे से ही सेंटरों के सामने पहुंच गई। पहले टोकन पाने के लिए कई लोग घंटों तक कतार में खड़े रहे। हुआ भी यही, जो पहले कतार में खड़े हुए उन्हें उतने ही टोकन दिए गए जितनी वैक्सीन सेंटर में लगनी है, जबकि वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या 3 गुना अधिक हो गई। कतार में खड़े बाद वालों को जब टोकन नहीं मिले तो वह नाराज होने लगे। शहर के सभी वैक्सीन सेंटरों पर सुबह 9 बजे के पहले ही गहमा गहमी का माहौल बन गया था। तब वैक्सीनेशन स्टाफ द्वारा पुलिस की मदद ली गई। पुलिस की मदद से अतिरिक्त नागरिकों को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। ऐसे हालात लगभग सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर देखे गए। अधिकांश सेंटरों पर लंच के पहले ही वैक्सीन खत्म हो गई थी। लंच के बाद आने वालों को भी वैक्सीन नहीं लग पाई। वैक्सीन सेंटरों में खास बात यह भी देखी गई कि कई युवा एवं बुजुर्ग बिना नाश्ता किए हुए वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे में खाली पेट वैक्सीन लगवाने से चक्कर आने की संभावना रहती है। ऐसे कई मामले भी सामने आ चुके हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी के अनुसार वैक्सीन लगवाने के पहले नाश्ता जरूर करना चाहिए, ताकि संबंधित को कोई समस्या ना हो सके। इतना ही नहीं, कई बुजुर्ग सुबह टोकन लेने नहीं पहुंचते हैं, वह तब पहुंचते हैं जब टोकन बढ़ चुके होते हैं। यदि वह सुबह समय पर टोकन ले लेंगे तो उन्हें आसानी से वैक्सीन लग जाएगी। 1 जुलाई से प्रारंभ वैक्सीनेशन सत्र के पहले दिन 2500 महिला पुरुषों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें कॉन्वेंट स्कूल के 2 सेंटरों में 500 डोज, सूरजगंज ग्रीन पॉइंट स्कूल में 250 डोज, पुरानी इटारसी त्रिशलानंदन गार्डन में 400 डोज, नाला मोहल्ला नूरहक पब्लिक स्कूल में 400 डोज, मालवीगंज के रॉयल ट्रिनिटी स्कूल में 250, पंजाबी मोहल्ला गुरु नानक पब्लिक स्कूल में 200 और बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीपल मोहल्ला में 400 डोज लगने थे। इसके साथ ही न्यूयॉर्क स्थित वंदना कम्युनिटी हॉल में 100 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन भीड़ के सामने वैक्सीन ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। देखा जाए तो वैक्सीनेशन के प्रारंभिक दौर में प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा नागरिकों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा, SDM MS रघुवंशी के प्रयासों से आम नागरिकों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता आई है, क्योंकि एक दौर वह था जब वैक्सीन सेंटर खाली पड़े रहते थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद युवाओं एवं बुजुर्गों में इतनी जागरूकता बढ़ गई है कि वैक्सीन ही कम पड़ने लगी। यही वजह है कि लंबी कतार में खड़े होने के बाद भी वैक्सीन नहीं लग पा रही है। पहले दिन टारगेट से अधिक वैक्सीन गुरु नानक पब्लिक स्कूल में लगी। इस संबंध में समिति के सचिव हरप्रीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि यहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों को नाश्ता और गिफ्ट भी दिया जा रहा है, इसलिए अधिक भीड़ आ रही है। यही वजह है कि 200 की जगह 270 नागरिकों ने वैक्सीन लगवाई है। ये गुरु नानक पब्लिक स्कूल में कोविशील्ड का टीकाकरण चल रहा है। 250 डोज मिले थे हमें, जो कि लगभग और आधे घंटे में सब समाप्त हो जाएगी। और की व्यवस्था होगी तो आगे कैंप चलता रहे। नहीं, वो गिफ्ट तो एक लोगों को प्रेरित करने का तरीका है कि गिफ्ट मिलता है, आदमी को उत्साह बढ़ता है। रही बात यहाँ सेवा की, तो सेवा कुछ नहीं है, वो तो जिसकी जो मर्जी होती है वो यहाँ आकर के अपनी तरफ से जो भी सेवा देनी होती है दे देता है। और उनके लिए हम अपनी तरफ से सबको सूचना भेजते रहते हैं, खासकर जो स्कूल के आसपास के लोग हैं, जो सराउंडिंग 1 किलोमीटर में, हम अपनी तरफ से भी सूचना भेजते रहते हैं कि वैक्सीनेशन आवश्यक है।
जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हम कर पाएंगे उतना ही तीसरी लहर का खतरा कम होता जाए। प्रशासन को भनक लगते ही पुलिस महकमे के साथ विवाह स्थल पर पहुंचकर एक नाबालिग का विवाह होने से रोक दिया गया। इस दौरान वैवाहिक परिजनों की खरी खोटी बातों का सामना प्रशासन को करना पड़ा। गुरुवार की सुबह प्रशासन को खबर लगी कि न्यास कॉलोनी स्थित ओझा बस्ती में एक विवाह समारोह चल रहा है, जिसमें नाबालिग लड़की का विवाह होने जा रहा है। उक्त सूचना पर प्रभारी तहसीलदार पूनम साहू के नेतृत्व में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। देखा तो काफी बड़ा टीम टाम सजा रखा था। वैवाहिक कार्यक्रम चल रहे थे। तहसीलदार पूनम साहू द्वारा जब लड़की की उम्र के संबंध में दस्तावेज देखे गए तो पता चला कि लड़की की उम्र 17 वर्ष है, जो कि वैवाहिक योग्य नहीं थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने उक्त विवाह को रोक दिया। प्रशासन की कार्यवाही को देखते हुए परिजनों द्वारा विरोध करते हुए प्रशासन से शादी तैयारी में खर्चे हुए 50,000 रुपए देने की मांग करते हुए कहा कि ओझा बस्ती में पहली बार शादी हो रही थी, जिसको प्रशासन ने रुकवा दिया। इस दौरान प्रशासन को काफी खरी खोटी भी स्थानीय नागरिकों की सुननी पड़ी। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग पुत्री का यहाँ पे विवाह हो रहा है, तो उस सूचना के आधार पर मैं पुलिस विभाग और महिला और बाल विभाग का दल यहाँ पर मौके पर जांच करने आया। जांच में वधू के दस्तावेज को देखने पर पाया गया कि उसकी आयु जो है 17 वर्ष हो रही है। तो माता पिता को समझाइश दी गई कि चूंकि उसकी आयु छोटी है, छोटी आयु में विवाह करेंगे तो स्वास्थ्य पर बालिका के विपरीत प्रभाव पड़ेगा, अतः उनसे विवाह को रुकवाने की समझाइश दी गई, जिस पर वे लोग सहमत है, राजी है। माल भाड़े में हुई भारी वृद्धि को लेकर पिछले दिनों सिंधी व्यापार महासंघ द्वारा प्रशासन सहित विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा एवं भाजपा नेता जगदीश मालवी को एक पत्र के माध्यम से समस्या के निदान की मांग की थी। विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा तत्काल मामला संज्ञान में आने के बाद उचित कार्यवाही कर व्यापारियों को बड़ी राहत दिलाई गई। पिछले दिनों सिंधी व्यापार महासंघ की मांग पर व्यापारियों की समस्या का समाधान कराने के लिए ट्रांसपोर्टरों से चर्चा के दौरान माल भाड़े में वृद्धि को लेकर बातचीत की गई। बातचीत के दौरान 20% से ज्यादा भाड़ा कम करने के लिए ट्रांसपोर्टर मान गए। चंद घंटों में ही सिंधी व्यापार महासंघ के अनुरोध पर ट्रांसपोर्टरों द्वारा बढ़ाए गए माल भाड़े के विषय को वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवी ने संज्ञान में लेकर उक्त मामला विधायक के संज्ञान में लाए थे, जिसके बाद माल भाड़ा कम हो गया है। अब भोपाल से इटारसी जिस पार्सल का भाड़ा 180 रुपए वसूला जा रहा था, अब उसका भाड़ा 140 रुपए लगेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 20% से ज्यादा माल भाड़े की दरों में विधायक डॉक्टर शर्मा के हस्तक्षेप के बाद कमी की गई है। इसका लाभ सभी व्यापारियों को मिलेगा। सिंधी व्यापार महासंघ ने विधायक डॉक्टर शर्मा एवं वरिष्ठ नेता जगदीश मालवी का आभार व्यक्त किया। नेशनल डॉक्टर्स डे पर शहर के अनेक स्थानों पर संस्था एवं संगठनों द्वारा डॉक्टर्स का फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। शासकीय अस्पताल में चिकित्सकों ने पौधे रोपे तो रेल यूनियन ने चिकित्सकों का सम्मान किया। इस अवसर पर लाल झंडा यूनियन की यूथ विंग द्वारा नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में रेलवे हॉस्पिटल यार्ड में सभी डॉक्टर्स एवं समस्त हॉस्पिटल स्टाफ एवं नर्सेस का सम्मान किया गया। मंडल यूथ विंग अध्यक्ष तरुण शुक्ला के नेतृत्व में सभी डॉक्टर्स का फूलमाला व बुके से स्वागत करके सभी को मेमेंटो प्रदान किया गया। यूथ विंग अध्यक्ष आकाश यादव ने बताया कि कोरोना काल में हमारे सभी डॉक्टर्स नर्सेस ने अपनी जान जोखिम में डालकर जिस प्रकार रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिवार के साथ ही अन्य सभी लोगों का उपचार किया, उसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद है। मुश्किल परिस्थितियों व संसाधनों के अभाव में भी डॉक्टर्स ने मरीजों की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है। इस अवसर पर यूनियन के जोनल एजुकेटर मुबारक अली, हरिशंकर साहू, शंभू राजपूत, शैलेश दिगंबर, जयराज सिंह आदि उपस्थित रहे। इधर WCRU डीजल शाखा द्वारा डॉक्टर दिवस के अवसर पर शाखा अध्यक्ष मनोज रैकवार, सचिव घनश्याम, अनुभव पाल, उमेश निकम, नीरज पाठक, प्रदीप मांझी सहित समस्त पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान सभी डॉक्टरों का पुष्पमाला एवं गिफ्ट देकर सम्मान किया गया। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे पर लायंस क्लब इटारसी पंख द्वारा शासकीय अस्पताल में डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। साथ ही क्लब के मेंबर्स द्वारा मरीजों एवं कुपोषित बच्चों को बिस्किट के पैकेट बांटे गए एवं अस्पताल प्रांगण में पौधरोपण किया गया। इस कार्यक्रम में शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी, डॉक्टर विवेक चरण दुबे, डॉक्टर कुमरे, डॉक्टर आभा दुबे एवं समस्त स्टाफ का लायंस क्लब इटारसी पंख द्वारा पौधे देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष लॉयन बलजीत कौर सोखी ने सभी डॉक्टर्स को उनके कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। पूर्व अध्यक्ष अनिता अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर क्लब सचिव ऋतु दुबे, क्लब कोषाध्यक्ष आशा ठाकुर, जया गांधी, पूनम चेलानी, अरुणा शर्मा एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। JNRUCC के मेंबर राजा तिवारी का ट्रक ऑनर एसोसिएशन द्वारा मालगोदाम परिसर में स्वागत करते हुए मालगोदाम परिसर की समस्याओं से अवगत कराया। समस्या का निराकरण कराने का आश्वासन देते हुए उन्होंने संबंधित रेलवे कर्मचारियों से चर्चा की।
ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने दोपहर मालगोदाम परिसर में पश्चिम मध्य रेलवे जोनल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य राजा तिवारी का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने मालगोदाम में काम के दौरान आ रही परेशानियों से उनको अवगत कराया। श्री तिवारी ने कहा कि उच्च अधिकारियों से उनके सारी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है। जल्द ही इन समस्याओं का निराकरण करने का अधिकारियों से आश्वासन मिल चुका है। इस दौरान स्थानीय अधिकारियों ने कुछ काम एक पखवाड़े में शुरू कराने का आश्वासन दिया है। इस दौरान श्री तिवारी ने स्थानीय अधिकारियों IOW M.K. अग्रवाल, DCI BL बीना और ट्रक मालिकों के साथ माल गोदाम परिसर का निरीक्षण कर वहां की समस्याओं को जाना। IOW श्री अग्रवाल को परिसर में कीचड़ और गंदगी की समस्या से अवगत कराया गया। इस अवसर पर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि हरप्रीत सिंह छाबड़ा, परमीत सिंह, रिंकू भाटिया, वरिंदर सिंह, बंटी लांबा सहित एसोसिएशन के अन्य सदस्य मौजूद थे। ZRUCC के सदस्य राजा तिवारी ने बताया कि जो मांगे थी उनमें से ज्यादातर पर पूर्व में ही आला अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है और उन्होंने इनके निराकरण के लिए आश्वस्त किया है। स्थानीय अधिकारियों से भी इस संबंध में चर्चा करके उनको मौके पर स्थिति दिखाई है। यहाँ भी अधिकारियों ने जल्द ही समस्या निराकरण के प्रति आश्वस्त किया है। ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सदस्यों से चर्चा में IOW M.K. अग्रवाल ने कहा कि मालगोदाम परिसर में हम स्लीपार्ट बिछाने के लिए 15 दिन में काम प्रारंभ कर देंगे। इस काम के लिए हमें कम से कम 3000 स्लीपार्ट चाहिए। यहाँ आसपास इतनी बड़ी संख्या में तो उपलब्ध नहीं है। हम व्यवस्था कर रहे हैं और इनकी जल्द व्यवस्था भी की जाएगी। DCI BL मीना ने बताया कि ZRUCC मेंबर राजा तिवारी मालगोदाम परिसर में आए थे। ट्रक ऑनर एसोसिएशन से चर्चा हुई है। उन्होंने मालगोदाम परिसर और ऑफिस की सफाई के लिए कहा है। हमारे पास सफाई कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया है। हम रेलवे स्टेशन का एक सफाई कर्मचारी वहां भेज रहे हैं जो हर रोज सफाई करके आया करेगा। हमारे यहाँ बरसों आज राजा तिवारी जी आज हमारे यहाँ आए हैं। तो हमारी बरसों से एक मांग थी कि मालगोदाम पे जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और ट्रकों को लगने में, रैक में ट्रकों को लगने में बड़ी दिक्कत होती है। आज हमने सांसद प्रतिनिधि महोदय के प्रतिनिधि से हमारे आग्रह पर यहाँ आए तो उनसे हमने निवेदन किया कि गड्ढों को में स्लीपार्ट बिछा के, ये हमारी बरसों पुरानी मांग है कि स्लीपार्ट बिछाने की, लेकिन ये लोग कोई बिछा नहीं पा रहे हैं। बरसों से कह रहे हैं बिछा देंगे लेकिन बिछा नहीं पा रहे हैं। आज हमने उनके द्वारा ये मांग रखी है और वो कह रहे हैं 15 दिन के अंदर हम बिछवा। ये हमको राजा तिवारी ने दिया और राजा तिवारी के साथ एक रेलवे के कोई प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। उन्होंने दिया कि 15 प्रोसेस में है और 15 दिन के अंदर हम डलवा देंगे। इसके अलावा क्या मांगे हैं आप? इसके अलावा कुछ मांगे तो हमारी बहुत सी है लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। 3 नंबर में हमको शेड बनवाना है, 3 नंबर में सड़क बनवाना है, तो हमारे पास बजट नहीं है। तो इस बजट के नाम से हमेशा 2500 साल से हमको घुमाते फिर रहे हैं। तो आज तक उन्होंने कोई भी बजट इसमें माल गोदाम में खर्चा नहीं किया। व्यापारी लोग जो इस माल गोदाम से जुड़े हुए हैं शहर के हमारे, उन्होंने कुछ समस्याओं के संबंध में बुलाया था। विकराल समस्या है, पानी भराता है, देखिए दिख भी रहे फोटो ने आप। तो इस संबंध में विगत दिवस में भोपाल भी गया था, DRM साहब को अवगत कराया है और उन्होंने भी इसको गंभीरतापूर्वक लिया है कि वाकई परेशानी हो रही है और ये रेलवे को इससे अर्निंग भी होती काफ़ी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है व्यापारियों को और यहाँ के जो यहाँ से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो इनकी समस्या का निराकरण शीघ्र होगा। इस संबंध में संबंधित IOW अग्रवाल जी भी मेरे साथ है, उनसे भी चर्चा हुई है। शीघ्र इस रोड में जो ये स्लीपार्ट बिछे या कंक्रीट जो भी हो, जो संभव हो सकेगा वो करवा के व्यापारियों की और जो माल गोदाम से संबंधित जो व्यवसाय जुड़े हैं उनकी समस्या का निराकरण होगा शीघ्र। इसी को लेके मैं आज यहाँ माल गोदाम पर आया था। पूरे व्यापारियों ने स्वागत किया, इनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो भी समस्याएं रहेंगी उनकी, चाहे भोपाल से हल हो या जबलपुर तक, मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा और समस्या हल कराने के लिए अपना सब कुछ लगाऊंगा कि उनकी समस्या हल हो। और जो लगेगा, अगर क्षेत्रीय सांसद माननीय उदय प्रताप सिंह जी से भी चर्चा करूंगा, तो रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, उनसे भी मैं इस मामले को संज्ञान में लाके सारी समस्या हल कराने के लिए प्रयास करूंगा। सोना सावली नाका क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर टेंट एवं लाइट लगा रहे एक कर्मचारी को करंट लग गया, जिससे दरमियानी रात उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हुई। महर्षि नगर निवासी 22 वर्षीय बलराम पिता लालजी मालवी की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह बाबा टेंट हाउस में काम करता है। बीती रात सोना सावली नाका क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए टेंट लग रहा था, जहां लाइट की व्यवस्था करनी थी। लाइट लगाने के लिए उक्त युवक कनेक्शन जोड़ रहा था। उसी दौरान रात में वह करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। उसके साथ एक और युवक था, लेकिन उसे मामूली करंट लगा। लेकिन बलराम की हालत नाजुक होने के कारण उसे उपचार के लिए दरमियानी रात को शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम
शासकीय अस्पताल में करवाकर जांच शुरू कर दी है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबर जानेंगे। हमारा देश 1 साल से अधिक समय की अवधि से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। शासन की व्यवस्था अनुसार 45 प्लस एवं 18 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा व पूर्व नगर पालिका सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा ने सभी नगर वासियों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, अफवाहों से बचें। मेरी आपके माध्यम से समस्त नागरिक बंधुओं से अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। इस महामारी से सुरक्षा का एक ही उपाय है, स्थायी सुरक्षा का। अस्थायी सुरक्षा का उपाय है मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन से हाथ धोना, सैनिटाइजर, और स्थायी उपाय है वैक्सीनेशन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक मैं बहुत बड़े चैनल में न्यूज़ देखा जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आए थे, और उस चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, भारत में 21 करोड़, कोई खबर नहीं किसी को हुआ। पर आश्चर्य की बात यह है कि 21 तो 100 करोड़ को नहीं देख रहे हैं और अफवाहों को लोग देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कराएं। नौजवान हमारे 18 से 44 वर्ष वाले कराएं, 45 प्लस वाले भी कराएं, ताकि हमारा सारा समाज सुरक्षित हो सके। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो न केवल वो, उनके परिवारजन और समाज के पूरे लोग खतरे में पड़ेंगे। मिला क्या? वेट, रो, कॉटन। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिल
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने एवं यात्रियों की सुविधा के लिए कालका साईनगर शिरडी कालका के मध्य द्विसाप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह गाड़ी इटारसी स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 04566 कालका साईनगर शिरडी स्पेशल ट्रेन 8 जुलाई से आगामी सूचना तक प्रति गुरुवार एवं रविवार को कालका स्टेशन से
17:20 पर प्रस्थान कर अगले दिन 7:40 पर भोपाल पहुंचकर 7:50 बजे भोपाल से प्रस्थान कर 9:25 को इटारसी पहुंचकर 9:30 बजे इटारसी से प्रस्थान कर 6:40 पर साईनगर शिरडी स्टेशन पहुंचेगी। इस प्रकार गाड़ी संख्या 0565 साईनगर शिरडी कालका स्पेशल ट्रेन 10 जुलाई से आगामी सूचना तक चलाई जाएगी। यह ट्रेन 6:50 पर इटारसी पहुंचेगी, जहां से 6:55 पर गंतव्य को प्रस्थान करेगी। चलती ट्रेन से गिरकर एक यात्री की मौत हो गई, जिसके शव का पोस्टमार्टम पुलिस द्वारा शासकीय अस्पताल में कराया गया। हालांकि मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। ट्रेनों में बढ़ रही भीड़ के चलते यात्रियों के गिरने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे ही बुधवार को देर शाम कीरतपुर रेलवे स्टेशन के पास किसी ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत हो गई, जिसकी सूचना पथरौटा पुलिस को मिली तो पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। मृतक के पास से ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे मृतक की शिनाख्त नहीं हो सके। इस मामले में पथरौटा पुलिस ने अज्ञात मार्ग कायम कर परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। अखिल भारतीय पासी महासंघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को केंद्रीय परीक्षण संस्थान सीपीई इटारसी से सेवानिवृत्त समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी आर.के. पासी का स्वागत सम्मान किया। अखिल भारतीय पासी महासंघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को केंद्रीय परीक्षण संस्थान सीपीई इटारसी से सेवानिवृत्त समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी आर.के. पासी का स्वागत सम्मान किया गया। अखिल भारतीय पासी महासंघ अध्यक्ष बाबूलाल कैथवास, राजकुमार बौरासी, राजकुमार बाबरिया, शिव प्रकाश वर्मा, पीके चौधरी और जानकीनाथ कैथवास शाम 6 बजे आर.के. पासी के निवास पर पहुंचे और शॉल श्रीफल व पुष्पहार से स्वागत किया गया। आदिवासी छात्र संगठन एवं समस्त आदिवासी समाज संगठन ने अनुविभागीय अधिकारी को माननीय राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा कि 13 मई को देवास जिले के नेमावर में हुए कुकृत्य के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। आदिवासी छात्र संगठन एवं समस्त आदिवासी समाज संगठन ने अनुविभागीय अधिकारी को राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि 13 मई को देवास जिले के नेमावर में हुए कुकृत्य के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। आदिवासी छात्र संगठन जिला उपाध्यक्ष रजत मस्कोले के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून की मांग की गई, जिसमें समस्त आदिवासी समाज संगठन के लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर आकाश खुशराम, अधिवक्ता पारस जैन, अवध पांडे, अनूप गांचले आदि उपस्थित हुए। आदिवासी समाज आज देवास जिले के नेमावर में जो आदिवासी के साथ गगन हत्याकांड हुआ गरीब परिवार के साथ, जिसके खिलाफ आज प्रदेश में पूरा आदिवासी समाज इस घटना का विरोध करता है और आरोपी को फांसी की मांग करता है। साथ साथ परिवार में जो लोग बचे हैं उनको एक शासकीय नौकरी और परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने के लिए आज पूरा आदिवासी समाज पूरे प्रदेश भर में इस घटना का विरोध कर रहा है। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवनी मालवा का मुख्य गेट पाठ्य पुस्तक निगम से पुस्तक लेकर आए ट्रक चालक द्वारा विद्यालय गेट की ऊंचाई को नजरअंदाज करते हुए लापरवाही पूर्वक ट्रक विद्यालय के गेट से प्रवेश किया गया, जिससे गेट के दोनों कॉलम क्षतिग्रस्त हो गए तथा गेट छड़ के सहारे अटका रहा, जो कभी भी गिर सकता है। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी मालवा का मुख्य गेट पाठ्य पुस्तक निगम से पुस्तकें लॉकर ट्रक क्रमांक 095746 ने चालक द्वारा विद्यालय गेट की ऊंचाई को नजरअंदाज करते हुए लापरवाही पूर्वक ट्रक विद्यालय के गेट से प्रवेश किया, जिससे गेट के दोनों कॉलम क्षतिग्रस्त हो गए तथा गेट छड़ के सहारे अटका रहा, जो कभी भी गिर सकता था। क्योंकि विद्यालय में कोविड-19 के वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, साथ ही गेट मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ होने से एवं गेट से बड़ी मात्रा में टीकाकरण हेतु आम नागरिकों का आना जाना तथा विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया संचालित होने के कारण वस्तुस्थिति से प्राचार्य एस.के. पाटिल द्वारा अखिल राठौर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी मालवा को उक्त घटना की सूचना संज्ञान में लाने हेतु दी गई। तत्पश्चात स्थानीय प्रशासन के अधिकारी एवं इंजीनियर को वस्तुस्थिति जानने हेतु मौके पर भेजा गया। गेट अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने में कभी भी गिर जाने की स्थिति में उन्हें भविष्य में कोई भी जनहानि होने की संभावना के कारण गेट के ऊपरी हिस्से को स्थानीय प्रशासन की मदद से गिराया गया, न कि तोड़फोड़ कर नया गेट बनाने के उद्देश्य से तोड़ा गया। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 02153 लोकमान्य तिलक टर्मिनस हबीबगंज लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल की सेवा 1 जुलाई से आगामी सूचना तक के लिए बहाल कर दी गई है। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 02154 लोकमान्य तिलक टर्मिनस हबीबगंज लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल की सेवा 1 जुलाई से आगामी सूचना तक के लिए बहाल कर दी गई है। गाड़ी संख्या 02153 लोकमान्य तिलक टर्मिनस
हबीबगंज साप्ताहिक स्पेशल 1 जुलाई से तथा गाड़ी संख्या 02154 हबीबगंज लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल 2 जुलाई से आगामी सूचना तक अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलती रहेगी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। जागरूक नागरिकों में वैक्सीनेशन के लिए लगी होड़। वैक्सीन की कमी के चलते सेंटरों से खाली हाथ लौटे सैकड़ों महिला पुरुष। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग का विवाह होने से रुकवाया, परिजनों ने किया हंगामा। टेंट लगाते समय करंट से झुलसे कर्मचारी की मौत। सिंधी व्यापार महासंघ की मांग पर विधायक ने कराया माल भाड़े में कमी, महासंघ ने जताया आभार। ZRUCC मेंबर का ट्रक एसोसिएशन ने किया स्वागत, बताई समस्या। और डॉक्टर्स डे पर संगठनों ने चिकित्सक एवं नर्सों का किया सम्मान। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।